हूं सिद्रा और आप देख रहे हैं आजाद न्यूज पर इस वक्त की खबर। फार्मेसी स्टूडेंट यूनियन ने काशीपुर एसडीएम के माध्यम से मुख्यमंत्री को भेजा ज्ञापन। सरकार के खिलाफ फूटा फार्मेसी स्टूडेंट यूनियन का गुस्सा। खबर काशीपुर से है। यहां फार्मेसी स्टूडेंट यूनियन से जुड़े छात्र छात्राओं में एक ज्ञापन एसडीएम काशीपुर को सौंपा, जिसमें डी फार्मा करने वाले छात्रों से सरकार के द्वारा एग्जिट एग्जाम करने की प्रक्रिया की जा रही है, जिसका फार्मेसी स्टूडेंट यूनियन विरोध कर रही है। आपको बता दें कि सरकार के द्वारा बी फार्मा करने वाले छात्र छात्राओं से एक एग्जिट एग्जाम करने की प्रक्रिया सन 2019 से चल रही है, लेकिन अभी तक सरकार इसको नहीं करा सकी। अब सरकार सन 2014 के पास आउट छात्रों से एग्जिट एग्जाम करने की तैयारी में है, जिसका विरोध फार्मेसी स्टूडेंट यूनियन कर रही है। फार्मेसी स्टूडेंट यूनियन से जुड़े छात्रों का कहना है कि जब सरकार सन 2019 और 20 में पास आउट छात्रों से ये एग्जाम नहीं कर रही, फिर सन 2024 में पास किए हुए छात्रों के सर पर इस एग्जाम को क्यों थोपा जा रहा है। साथ ही छात्रों को कहना था कि अगर सरकार ये एग्जाम करती है तो हम इसका हर संभव विरोध करेंगे, जरूरत पड़ी तो हम रोड पर आकर इसका विरोध प्रदर्शन करेंगे। नमस्कार, हम सभी साथी आज एसडीएम प्रांगण काशीपुर में उपस्थित हैं, जिसमें कि फार्मेसी स्टूडेंट यूनियन तथा राष्ट्रीय युवा क्रांति मोर्चा के सभी साथी यहाँ उपस्थित हैं। हमारी मुख्य मांग इस प्रकार है कि हम फार्मेसी एग्जिट एग्ज़ाम का बॉयकॉट कर रहे हैं हम लोग। तो इसमें हमारी जो मुख्य मांग है वो ये है कि 2022 बैच से जो ये लागू कर रहे हैं एग्जिट एग्ज़ाम, उसको कैंसिल किया जाए और नए सिरे से इसकी पूरी पहले जाँच हो, उसके बाद ही इसे अमल में लाया जाए। तथा जो ER 2020 है PCI का, उसमें पहले इसका लिखित में संशोधन हो, उसके बाद ही इस पर आगे अग्रिम कार्यवाही की जाए। तथा सभी छात्रों की मांगे हैं कि अगर ये लोग एग्ज़ाम करा रहे हैं तो उस पर GST क्यों लगा रहे हैं। 900 रुपये GST, 5000 रुपये फ़ीस, जो कुल मिलाकर 5900 रुपये फ़ीस हो रही है। तो 5900 रुपये फ़ीस एक आम आदमी के लिए देना एक नामुमकिन सी बात है। कुछ जहाँ ज़्यादातर छात्र यहाँ सरकारी कॉलेज से हैं, प्राइवेट से भी हैं, जैसे तैसे करके सभी ने डी फार्मा किया है, अपनी अपनी फ़ीसें भरी हैं। उसमें भी ये लगभग 6000 की फ़ीस हम पर थोप रहे हैं और ये एग्ज़ाम बिना वजह में हमारे ऊपर थोपा जा रहा है। जब इनकी 2018 से इन्होंने एक अमेंडमेंट पास किया था कि हम लोग ये एग्ज़ाम कराएंगे, तो 2018 से ही क्यों नहीं करा कर ये 2022 के बैचों से ही क्यों करा रहे हैं। कुछ लोग कोविड के समय पर पास हो गए हैं, रजिस्ट्रेशन ले लिया है, आराम से अपना बिजनेस या अपने फार्मेसी स्टोर रन कर रहे हैं, लेकिन हम लोगों के साथ ये अन्याय हो रहा है। तो मैं माननीय मुख्यमंत्री जी और केंद्र सरकार से गुजारिश करना चाहूँगा कि इस एग्जिट एग्ज़ाम को कैंसिल कराकर इस पर निष्पक्ष जांच हो, तथा जो हमारे अग्रिम स्टूडेंट्स हैं जो अभी एडमिशन लेंगे, तो उनके लिए भी थोड़ी नम्रता बरती जाए और उसके साथ इस पर कार्य किया जाए। तथा जो हमारी मुख्य मांगे हैं वो अग्रिम स्टूडेंट्स के लिए ये है कि उनकी बाइलिंगुअल लैंग्वेज में ही कराया जाए, 3 दिन की परीक्षा ना कराकर 1 दिन की ही परीक्षा कराई जाए। अगर ये एग्जिट एग्जाम कैंसिल नहीं करती है गवर्नमेंट, तो आगे क्या करेंगे आप? जी, सभी छात्र सड़कों पर उतरेंगे और आंदोलन करेंगे, और हम लोग अभी हाई कोर्ट में एक रिट डालेंगे और अग्रिम कार्यवाही जब तक ये हमारे खिलाफ अन्याय होगा, हम इसके विरुद्ध खड़े रहेंगे। काशीपुर एसडीएम आए थे, क्या है मामला? मामला ये है कि हमारा जो एग्जिट एग्ज़ाम है वो हमें मतलब 2 साल से हमने पढ़ाई करी है। हम गवर्नमेंट कॉलेज से हैं और इतनी फ़ीस अगर हमें देनी होती तो हम प्राइवेट कॉलेज से ही डी फार्म करते, लेकिन हमने गवर्नमेंट कॉलेज में एंट्रेंस दिया है, उसके बाद भी ये लोग हमसे एग्जिट ले रहा है। तो उसका हमें मुद्दा ये समझ नहीं आ रहा है कि फ़ीस भी इन्होंने हमें अभी कुछ हाल फिलहाल में ही बताई है, जिसमें हम एक तो फ़ीस देने में असमर्थ हैं, क्योंकि सब लो मिडिल क्लास से आते हैं, हर किसी के पास इतनी फ़ीस नहीं होती। ऊपर से इन्होंने 3 दिवसीय जो प्रोग्राम रखा है कि एग्ज़ाम कराएंगे, तो वैसे अभी हाल ही में कोलकाता में कितना बड़ा उसके साथ रेप केस हुआ, तो उसकी कौन वो ले रहा है गारंटी कि ऐसा कुछ वहाँ नहीं हो सकता। सबसे पहली बात तो ये है, अगर घर वाले भी किसी के घर वाले क्या बोलते हैं अलाउ नहीं करेंगे उसको, तो उसका तो करियर बेकार ही हुआ ना इस मामले में। और 3 दिन से कोई भी अप डाउन नहीं कर सकता अपने घर से। सेंटर भी इन लोगों ने गिने चुने रखे हैं, आस पास का कुछ नहीं रखा। तो हम इसको बॉयकॉट करना चाहते हैं कि हम नहीं देंगे ऐसा। लोग एसडीएम कार्यालय आए थे ज्ञापन देने के लिए, क्या मामला है? सर, बात यह है कि देखिए, जिस हिसाब से फार्मेसी में हम लोगों ने डिप्लोमा में एडमिशन लिया था, वैसे तो नाम कह देते हैं कि बस डिप्लोमा है और एग्जिट रख दिया है। सबसे पहले तो हम लोग एंट्रेंस दे के अंदर आए होते हैं, क्योंकि हम लोग गवर्नमेंट कॉलेज से हैं। ज़रूरी नहीं है कि ये गवर्नमेंट कॉलेज के लिए रखा जाए, क्योंकि ये एंट्रेंस देकर ही अंदर आए हैं। हालांकि कह सकते हैं कि प्राइवेट कॉलेज के लिए 1 मिनट के लिए सोचा जा सकता है कि बच्चों को पास ऐसे ही कर दिया जाता है, बोलते हैं, हालाँकि वहाँ भी पढ़ते हैं बच्चे, ऐसी बात नहीं है। फिर भी उसके बावजूद भी इधर इन्होंने एग्जिट एग्ज़ाम रखा है। एग्जिट एग्ज़ाम रखा, चलो कोई बात नहीं, लेकिन
बात तो ये 2018 से की जा रही थी और 18 से की जाने के बावजूद भी इन्होंने 2024 पे ही लागू किया। जब करना ही था तो 2018 कोरोना टाइम से किया जा सकता था, क्योंकि बच्चे उधर विदाउट कॉलेज गए पास हो रखे। हमें रोज़ यहाँ कॉलेज बुलाया जाता था, अटेंडेंस पूरी है, असाइनमेंट वगैरह सब कुछ कंप्लीट है, उसके बावजूद भी हमारे ऐसे एग्जिट एग्ज़ाम रखा जा रहा है। और उसके बावजूद भी एग्जिट एग्ज़ाम चलो रखा है इन्होंने, पर 3 दिन का एग्जिट एग्ज़ाम किस मुद्दे पर रखा जा रहा है? सारे एग्ज़ाम 1 दिन के होते हैं, नीट जैसे एग्ज़ाम तक 1 दिन में दिया जाता है और 3 दिन का एग्जिट एग्ज़ाम कौन सा बात होती है इसमें? हम बॉयकॉट करना चाहते हैं इस चीज़। में ज्ञापन देने के लिए आए हैं, क्या मामला है? सबसे पहले तो मैं मीडिया का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं कि आपने छात्रों की मांग को उठाया है, हमारे साथ खड़े हुए हैं। हमारी इसमें 4 सूत्री मांग ये है कि पीसीआई फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया ने एक बेलगाम घोड़ों की तरह जो पीसीआई काम कर रही है स्टूडेंट के परिप्रेक्ष्य में, उन्होंने हम पे एग्जिट एग्ज़ाम थोपा है, जिसका सिलसिला कई सालों से चल रहा है। लेकिन हमारी मांग है कि 2022-24 के बैच के बच्चों पर ही ये लागू क्यों हो रहा है? अगर ये लागू करना था तो पहले से करते, या फिर ये लागू कर रहे हैं तो ये नए सिरे से पहले उसे सिलेबस में इंक्लूड करें, पूरी रूपरेखा तैयार करें, सारा उसमें जो भी बनता है पूरा उसमें इंक्लूड करके और उसको बच्चों को मेंटली तैयार किया जाए। और उसकी जो फ़ीस है वो भी मेरे हिसाब से पहले से ही मेंशन सिलेबस में होनी चाहिए, क्योंकि हमारी जो दवाइयों के जो भी हमारे नियम कानून हैं, जो भी हमारे आर्टिकल्स हैं, जो भी हमारे लॉज हैं, उनके अनुसार जितना पैसा होता है किताब में सारा प्रावधान लिखा होता है, सब सिलेबस में इंक्लूड है। तो ये बात इंक्लूड के भी आउट ऑफ सिलेबस क्यों जा रही है? मेरा पीसीआई से ये सवाल है, भारत सरकार से ये सवाल है। आज पूरे देश में राजनीति युवाओं पर हो रही है, आखिर हम युवाओं का अब्यूज़ क्यों कर रही है? चाहे राज्य सरकार है चाहे भारत सरकार है, क्योंकि राज्यों की जो पीसीआई है वो ब्रांच है सेंटर की, तो हम राज्य के माध्यम से सेंटर के लिए कहना चाहते हैं। धन्यवाद।